नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। जनपद रामपुर में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण के शक में बजरंग दल के विरोध पर हंगामा खड़ा हो गया। इसमें जमकर ईंट पत्थर चले और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि पूरा मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के गांव लोहा पट्टी का है, जहां पर ब्रह्म स्वरूप के मकान में प्रार्थना सभा हो रही थी। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक था कि मकान के अंदर धर्मांतरण कार्य चल रहा है। इससे बजरंग दल के नेता मुकेश पटेल अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भड़क गए और पथराव उन पर कर दिया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल अवस्था में ही बजरंग दल के कार्यकर्ता क्षेत्राधिकारी श्रीकांत प्रजापति के पास आए, जिससे वहां मुकेश पटेल और क्षेत्र के अधिकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छतरपुर में ओरछा रोड थाना प्रभारी अपने खासम खास सिपाही संजय तिवारी से गेट का निर्माण मजदूरों के जरिए चोरी की लाइट से करवा रहे हैं। बड़ी वेल्डिंग मशीनों को लगवाकर ये लाइट की चोरी करवा रहे हैं, जहां पर गरीबों पर एमपी भी तुरंत कार्रवाई कर देती है। यहां तक कि भाजपा कार्यालय का कनेक्शन भी एमपीबी ने काटा, तो ओरछा रोड पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एमपीबी थाना प्रभारी के ऊपर मेहरबान है। एमपीबी खुलेआम लाइट चोरी करने की छूट दे रही है। ये जनता और भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, क्या देते आप आए काम करते या थाने को काम कर रहे हैं। लाइट कहाँ से लाए आप? लाइट कैसा ना डायरेक्ट? किसने कहा था आपसे डायरेक्ट लाइट ले लो? किसने कहा था यहाँ से लाइट ले लो? यहीं से जल्दी से यहीं से लगा ली। अच्छा, यहीं से जल्दी है। और शुजालपुर से खबर, जहां पर युवा कांग्रेस के द्वारा टेम्पो चौराहा शुजालपुर मंडी पर नीमावर में हुए जघन्य हत्याकांड में मृत लोगों को कैंडल लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार ने आरोपियों की सीबीआई जांच कर दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार ने आरोपियों की सीबीआई जांच कर दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं उपस्थित कांग्रेस जनों में मृत आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव परमार ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये शव राज है, जिनके राज में मासूम लड़कियां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। कर देने वाली घटना आज देवास जिले के नेमावर में हुई है। कहीं ना कहीं एक आदिवासी वर्ग जो हर रोज दिन प्रताड़ित हो रहा है इस मध्य प्रदेश मामा शिवराज सिंह की सरकार में। आज प्रदेश के मामा बोलते हैं, हर रोज दिन बड़े मंचों से बोलते हैं, मैं मामा, मैं भारतीयों की रक्षा करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नेता या विधायक कोई बताए कि ये क्या मामा कौन से रूप में काम कर रहे? हमने मामा 2 मामा नाम सुने थे, एक कंस और एक शकुनी। क्या आज उन्हीं कंस और शकुनी के वंशज में इस मध्य प्रदेश में बैठ करके सरकार चला रहे हैं? जिस प्रकार आदिवासी महिला पर अत्याचार हो रहा है, पाँच जो हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की युवा कांग्रेस सभी साथियों ने। और जिस प्रकार से एक प्रशासन आज नेमावर में 47 दिन के बाद प्रशासन को होश आया कि कहीं ना कहीं हत्या हुई है, जबकि परिवारजन पहले से ही बोल रहे थे कि ये हमें आशंका है कि ये आरोपी है। पर प्रशासन ने, हम बोलना चाहेंगे पुलिस की भी नाकामी है उसमें। पुलिस ने भी शर्मसार किया है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को। 47 दिन बाद होश आया कि ये आरोपी है और 47 दिन बाद उस आरोपी को गिरफ्त में लिया। पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूँगा कि वहीं के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव डालकर उन आरोपियों को छुड़ाने में और हत्यारों को छुड़ाया। तो आज हम पूछना चाहते हैं, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हत्यारों और चोर और डाकुओं को क्या छुड़ाने में माहिर है या जनता की रखवाली करने में माहिर है? आज हम पूछना चाहते हैं कि महिला किस मुंह से आज मध्य प्रदेश में बाहर निकले? हम सिर्फ ये चेतावनी। आज हम हमारे प्रदेश की बात करते हैं। पिछले 72 घंटे में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं। अगर हम बात करते हैं अपने ही ज़िले की, तो जहां पर जो दलित भाई हैं उन लोगों को बांध दिया जाता है। अभी आज ही की अगर हम बात करते हैं, धार में एक हमारी महिला बहन को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है। और कल की बात करते हैं, कल अलीराजपुर में एक बहन को लटका के मारा जाता है। तो ये स्थिति क्या निर्मित करी है इस सरकार ने? ये स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है। सरकार कर क्या रही है? ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है। उद्योग धंधा बना रखा है, ट्रांसफरों का धंधा बना रखा है। लोगों की इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है
मैं ये पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मामा अपने आप को किस हक से मामा कहते हैं, जहाँ वो अपनी भांजियों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, अपने भांजियों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार, मैं आपके माध्यम से युवक कांग्रेस की और कांग्रेस की सभी संगठन द्वारा चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार होश में नहीं आती है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आज तो ये शांतियुत रूप से हमने श्रद्धांजलि दी है, जिस रूप से आज वहाँ पर 5 लोगों को मार दिया गया। सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए। जबलपुर चेतना संघ के पदाधिकारी सदस्यगण के द्वारा मिसाल पेश की जा रही है। इसको पूरी संस्कार धानी में काफी प्रशंसा इसकी की जा रही है। आपको बता दें कि संघ के सभी सदस्य जब पहला लॉकडाउन लगा था तब से ही लगातार गरीब और निर्धन लोगों की मदद कर रहे हैं। उक्त कार्य लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी निरंतर जारी है। इसके तहत हर रविवार को संस्था के सदस्य और छोटी सी बालिका आयशा दुबे भी, जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है, इस पावन कार्य में अपनी सहभागिता निभाकर लोगों को संदेश दे रही हैं। हर रविवार को गरीब मजदूर लोगों को भोजन वितरण करने में संघ के सदस्य अरविंद दुबे, राजेश शर्मा, सौरभ सेन के साथ ही इंद्रजीत सिंह मोगिया, डॉक्टर आशा दुबे, डॉक्टर शोभा दुबे, किरण सोंधिया के साथ 8 वर्ष की नन्ही बालिका भी इस कार्यक्रम को सफल बना रही है। आज सुबह अम्बाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जहां पर सुबह सुबह घर से टोस्ट लेने के लिए गई एक 5 वर्षीय बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर एक कमरे में मिला। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार अम्बाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुठ रोड निवासी एक 5 वर्षीय बच्ची सुबह टोस्ट लेने की कहकर अपने घर से निकली थी। काफी देर तक जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों के द्वारा उसकी तलाश की गई, जिसके बाद बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची को ढूंढने के लिए सर्चिंग की तो बच्ची सीसीटीवी कैमरे में एक जाती हुई दिखाई दी। तभी सीसीटीवी फुटेज देखकर जब चेकिंग की गई तो वहां पर बच्ची एक अमृत अवस्था में कमरे में मिली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मकान मालिक की तलाश शुरू कर दी है। की घटना है। मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे की बिटिया जो है 5 वर्षीय है, वो टोस्ट वगैरह लेने गई थी। घर वालों ने जब देखा तो घर पे नहीं आई लौट के, तो सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखी है और एक घर में जो है उसकी हाथ बंधे हुए थे और उसकी जो है वहाँ मौत हुई है। और उसमें अभी जो पीएम कराया जा रहा है और पीएम के बाद जो है जैसे ही स्थिति क्लियर होती है तो उसमें जो है अभी एफआईआर लिख करके कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां रवाना कर दी हैं। तो प्राइमरी जानकारी में क्या पता चल रहा है? प्राइमरी अभी पीएम होगा तभी पता चलेगा। बाकी तो ये है कि उसकी डेथ हो गई है और उसमें जो भी आरोपी है उसके मिलने पर और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पार्टी गाँव में ही है हमारी, जहाँ का रहने वाला है वो लड़का, तो उसकी क्लब करके सब मिला करके अंदर अभी प्रथम दृष्टया ये तो है कि उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ पे, तो अब ये सब पीएम हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। और जो आरोपी हमारा जो अभी पार्टी गई हुई है वो मिल जाता है तो उसके बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बलात्कार के मामले नहीं थम रहे हैं। देश में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला गुना से सामने आया। बीती मध्य रात्रि में जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगवार की एक 3 साल की अवैध बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने पर गुना पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस को बच्ची आहत और घायल अवस्था में मिली। पीड़ित बच्ची को उपचार के लिए शीघ्रता से अस्पताल भिजवाया। मामले में तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर पुलिस टीमों के द्वारा गांव के सरपंच और अन्य लोगों के साथ गांव और गांव के आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाश की गई। अवैध बच्ची के साथ हैवानियत के आरोपी को 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गत दिवस जो बीती रात रही, एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 2:30 बजे रात को कि बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के मंगवार गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की, बलात्कार की घटना घटित हुई है और बच्ची घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची है। उसकी माताजी और उसके पिताजी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल यहां से बल लेकर सभी लोग रवाना हुए। थाना प्रभारी वहां मौजूद थे, उनको वहां भेजा गया। एफआर भी सबसे पहले वहां पहुंच गई थी। जो पीड़ित पक्ष हैं उनके पास में एक बच्ची 3 साल की लगभग घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची थी। वो बता नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हुआ है, परंतु उसकी दशा और हालात देख के
ये समझ में आ रहा था कि वह बलात्कार की शिकार हुई है। रात को ही 3 बजे तत्काल पूरे गांव में घेराबंदी की गई। सबसे पहले बच्ची को निर्देश दे दिया गया था, सबसे पहले बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, उसको संभाला गया। बहुत छोटी बच्ची थी, सहमी हुई थी, कुछ नहीं कह पा रही थी। उसको काफ़ी संभाल के उसका इलाज करा के और उसे रखा गया। यहाँ भी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया था, उनके द्वारा उसको ट्रीटमेंट दिया गया। इधर आरोपी के लिए उनके माँ बाप को कोई निश्चितता नहीं थी कि कौन है, गांव में कौन हो सकता है। पूरे गांव को कल लगभग 100 घर थे, अलग अलग हमारी पार्टियां बनाई गई। वहाँ के स्थानीय जो अच्छे लोग थे, सरपंच वगैरह थे, उनका सहयोग लिया गया। प्रत्येक घर में हमने देखा, प्रत्येक आदमी को हमने ढूंढने का प्रयास किया और उसमें से फिर 4-5 ऐसे संदिग्ध लोग प्रतीत हुए जिन पे डाउट गया। उनको अलग करके फिर उनसे पूछताछ की गई। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने कि स्वीकार किया कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। उसका नाम भोला उर्फ पूरन है, जो कि वहीं का निवासी है। और यह आरोपी कुछ सामान लेने के लिए बच्ची के पिता के पास दिन में गया था, जहाँ की उसका कुछ उनसे वाद विवाद हो गया था सामान लेन देन की बात पर से। उस बात को उसने गांठ बना लिया और रात को 1 बजे बच्ची को उठा के लेके गया। गांव के बाहर उसने बलात्कार किया और बलात्कार करके बच्ची को वापस वहीं छोड़ दिया। इस तरह का उसने घृणित कृत्य किया है। मौके पर, घटनास्थल पर सभी साक्ष्य हमको मिले हैं। बच्ची के कपड़े पर भी साक्ष्य मिले हैं, लड़के के कपड़े पर भी मिले हैं। इस तरह के तमाम जो हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, हमारी वैज्ञानिक टीम, हमारी टेक्निकल टीम सभी इसमें लगी हुई है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही 2 घंटे के अंदर सुबह तक आरोपी को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया गया। वो हमारे पोजीशन में है और उसको गिरफ्तार करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपने माँ बाप के पास है। उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है और सीवीसी के समक्ष उसको प्रस्तुत करके काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके स्वास्थ्य और मनोदशा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की गंभीर वारदात करने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी बजरंगगढ़ और उनकी टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी को इसमें मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। बिजावर में वन परिक्षेत्र बिजावर की धर्मपुरा बीट के क्वाटा जंगल का मामला सामने आया है, जहां पर शिकारियों के द्वारा दुर्लभ प्रजाति के जंगली जानवर सांभर का शिकार किया गया। इस शिकार के मामले में धर्मपुरा वन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि जंगल में गश्ती के दौरान उन्हें जंगल में शिकारियों के द्वारा किए गए अवैध शिकार का पता चला है। वहीं जंगल में गश्ती के दौरान उन्हें ये सब जानकारी मिली। वहां पहुंचते ही मौके से सांभर की खाल और खून से सना हुआ लकड़ी का टुकड़ा मिला है, जिससे मांस को काटा गया। ऐसा लग रहा है कि इस लकड़ी पर जंगली जानवर को काटकर शिकारियों ने मांस का हिस्सा बांट लिया होगा। शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जंगल में ही जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए परमानेंट एक बनाए हुए हैं, जिसमें छिपकर शिकारी शिकार करते हैं। जानवरों को उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। वहीं सवाल ये उठता है कि आखिरकार हर माह मोटी वेतन पाने वाले वन रक्षक कहाँ रहते हैं। पूरे मामले की जानकारी वन समिति अध्यक्ष के द्वारा वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच के नाम पर खानापूर्ति की। अबुलाल नगाज, वन समिति अध्यक्ष धर्मपुरा। हम यहाँ सुबह गश्ती के लिए आए तो वहाँ हमको एक जानवर मिला। जी यहाँ अड्डा बना है शिकारियों का, यहाँ जानवर आते हैं मिट्टी खाने के लिए। वहाँ हम गए तो वहाँ एक जानवर पड़ा था और उसमें लकड़ी लगी, वहाँ उसमें खून भी लगा था, काटा हुआ है उनने, और काट कूट के वो ले गए। जब हमने वहाँ देखा तो हमको ये कंफर्म हुआ कि ये सांभर का शिकार है। कल मेरे को आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी, मुखबिर से भी सूचना मिली थी कि कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो स्टाफ वहाँ पे गया था, हमारा स्टाफ ने उसने मौका मुआयना किया और इस बात से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये शिकार है या किसी जंगली जानवर ने खाया है। तो जब वो आज मैं खुद गया था, स्वयं गया था मौके पे, और मौके पे जो चीज़ें मिली हैं उससे ऐसा लग रहा है कि किसी शाकाहारी जानवर को जो घास और भूसा वूसा खाते हैं उसको किसी जंगली जानवर ने मार के खाया है। अगर संभावनाएं हैं, क्या होगा ये जांच में आएगा साफ साफ। और यदि कुछ है इसमें अंदर की कोई बात निकल के आती है, यदि शिकार है तो शिकारी जेल जाएंगे। हमारा नाम है लखन दवे। हमारी साहब एक गज्जा है आनी थी, तो उस गाय को हम ढूंढते फिरते यहाँ पे आए। यहाँ बताओ गांव वालों ने कि गाय तुम्हारी इस तरफ है।
हम गाय को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए तो यहाँ हमको बदबू आई। हमने चल के देखा कि हो सकत मर तो नहीं गई। तो जब हम चलते चलते तो उसके पास पहुँचे तो वहाँ एक सामय की शिकाय पड़ी थी। शिकाय पड़ी, हमने उसको देखा और वापस लौटे आए। हमने देखा ये गाय का नहीं है, ये तो सामय की शिकाय है। बस सीधे हम अपने आके वापस, और वहाँ एक लकड़ी भी डली थी तो उस पर वो काटा गया है। हमने सोचा कि ये तो सामय का शिकार है, ये कोई शिकार। 60 लाख की लागत से बनाई पंथ पिपलाई पुलिस चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में पुलिस विभाग ने जो सहयोग किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कई समय से पुलिस विभाग का इंक्रीमेंट रुक गया है, जल्द ही मिलेगा। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया के द्वारा भी पुलिस विभाग के चौकी के आसपास आवास बनाने की घोषणा की है। चौकी का शुभारंभ गणेश पूजन कर फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह के साथ आकाश भूरिया, आईपीएस डॉक्टर रविंद्र वर्मा, सीएसपी वंदना चौहान, थाना प्रभारी ओपी अहीर, आरआई जयप्रकाश आर्य, निरीक्षक विवेक कनोडिया के साथ संपूर्ण पुलिस विभाग के पुलिस कर्मचारी और ग्रामीण उपस्थित थे। पुलिस चौकी का शुभारंभ हुआ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी सौगात की बधाई। क्षेत्र की जनता की मांग थी और यहाँ से नानाखड़ा थाना दूर पड़ता था। एक्सीडेंट और बहुत सारी घटना जब होती है, खास करके लॉकडाउन में जब सीमा सील होती तब भी यहाँ बहुत तकलीफ आती थी। ऐसे में एक अच्छी उपलब्धि हुई। क्षेत्र के गाँव की दृष्टि से ये पुलिस चौकी बहुत प्रभावी रहेगी। मेरी अपनी ओर से रामवासा की इस उपलब्धि की बधाई। और पिपलाई रामवासा दोनों का सेंटर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे अभी मेरी जानकारी में भी आया था, जो सीमा है ये रामवासा की है। हमने कहा ठीक है, रामवासा और पंचायत की उपलब्धि है। जबलपुर में पुलिस विभाग से आधार ताल और पनागर थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का आधार ताल कृषि कॉलेज स्थित कॉफी हाउस में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस कर्मियों को पदोन्नति की और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों अधिकारियों का सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उनके अनुभव को अपराध रोकने में लिया जाएगा। इसकी आधारताल संभाग जिसमें थाना आधारताल और थाना पनागर आते हैं, सीएसपी अशोक, थाना प्रभारी शैलेश और सोनी, उनके प्रयासों से आज एक यहाँ पे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया था। उनके सुझाव पुलिस कैसे पुलिस कार्रवाई और अच्छी हो और उनके जो अनुभव है उन सब ने साझा किए। ये अब एक घर में रखा जाएगा। मुझे आशा है कि इससे पुलिस की सूचना तंत्र जो और ट्रेनिंग है जो हमारे जो स्टाफ की उसमें भी हमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मदद मिलेगी। इस उद्देश्य से आगे रखा गया था। उनका सम्मान किया। सर कुछ लोगों का प्रमोशन भी हुआ है। हाँ, स्टाफ से एक सब इंस्पेक्टर है, उसका धारवाड़ निरीक्षक का प्रमोशन हुआ और एएसआई उनका सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ। उनके भी हमने जो पिनिंग जो सेरेमनी थी वो भी यहाँ। सर सेवानिवृत्त के बाद कभी कभी उनको कुछ समस्याएं भी होती हैं। इनकी समस्याओं का किस तरीके से निराकरण किया जाए? ये जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा इसका और हर महीने जो है संभाग स्तर पर एक बैठक रखी जाएगी। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के 66वें जन्मदिन पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह सामाजिक कार्य किए गए। विधायक बुडानिया के जन्म दिवस पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रक्तदान किया। प्रधान संजय कस्बा, नगर पालिका चेयरमैन प्रियंका बानू, ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, कृष्ण सहारण के द्वारा रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए, तो वहीं विकास अधिकारी संत कुमार मीणा के द्वारा प्रत्येक रक्तदाता को पौधा देकर सम्मानित किया गया। हर्षोल्लास के साथ युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर मोहर सिंह ज्याणी, पुष्कर दंत इंदौरिया, सुरेंद्र सहारण, मनीराम व्यास, भंवरदास स्वामी, हरि सिंह बेनीवाल, भगत सिंह के साथ ही विकास धेतरवाल और तमाम लोग मौजूद थे। श्रीमान श्री हमारे विधायक नरेंद्र कुमार जी बुडानिया जी का आज 66वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय में सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया है और जगह जगह रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और मैं इस मौके पर हमारे विधायक महोदय को कांग्रेस की तरफ से
वह मेरी तरफ से मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और हमारा विधायक श्रीमान नरेंद्र कुमार जी बुढ़ानिया जी आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। इस आज दिनांक 5 जुलाई 2021 को किसान नेता एवं माननीय विधायक श्री नरेंद्र जी बुढ़ानिया के 66वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पे तारानगर वैदिक कन्या छात्रावास, सावा CHC, बाएं CHC, ढाणा कस्बा स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र, सेवा PHC पे स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें इस समय देखने को ये मिल रहा है कि भारी उत्साह दिखाई दे रहा है और लोगों में एक होड़ मची हुई है कि पहले मैं दूं। इसी के साथ श्रीमान नरेंद्र जी बुढ़ानिया के हरित तारानगर कार्यक्रम के अंतर्गत आज भालेरी ग्राम पंचायत में मटका पद्धति से तारानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी संत कुमार जी मीणा के साथ काफ़ी पौधों का CHC तारानगर के अंदर लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। इसी प्रकार से काफ़ी जगहों पर गांवों में और पंचायत हेडक्वार्टरों पे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।